केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट के लिए और उन एस्पायरेंट के लिए हैं जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बाकियों के लिए नहीं है। क्या है इस वीडियो में बता देता हूं। केवीएस पीआरटी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये तो पता है ना कहां पे है। केवीएस पीआरटी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत लिमिटेड है और इसमें आप लोगों को बहुत सारा, हर कोई अपने तरीके से बता रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो। आधों को तो यही नहीं पता कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो यहां पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो यहां पे एक टॉपिक है, अगर आप इस सिलेबस को यहां किताब में मेंशन कर रखा है कहां से कहां तक, क्लास 1 to 5th और सीनियर सेकेंडरी लेवल दैट इज 12th तक, ठीक है ना, यहां तक। अब सुनने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। हमने 1 to 5th तो मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, हमने 1st to 8th कर लिया, ठीक है ना। 1st to 8th कर लिया, बहुत बड़ी बात कह दी, ठीक है ना। अब उसमें ये जो पहला टॉपिक है शेप्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉलिड्स वगैरह, ठीक है ना, ये पहला टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर है हर क्लासेस में। ये क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का। ये आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस में लिखा हुआ है। अब आप कहोगे 1 to 5th है, नो डाउट। अगर आप लोग पहली से 5वीं की किताब उठाओगे ना, तो उसमें न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं है। तो ऐसा आएगा, सोनू ने बीजू को कहा मेरे पास 2 टॉफी है, तू 2 ले ले, मेरे पास कितनी बची, ऐसे आने लगा तो सोनू बीजू ही क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। सोनू बीजू एक रैंडम नेम है, ठीक है, कभी कमेंट में लिखना शुरू कर दो, ठीक है, चलो छोड़ो। मतलब सोनू बीजू मुझे लिखने लगे कि तुम मेरी सक्सेस से जलते हो, वाह वाह, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। विजुअलाइजिंग सॉलिड एंड शेप, अगर आप क्लास 7 चैप्टर 1 पे आते हैं एनसीईआरटी में, इसमें देखो पूरा चैप्टर करना है आपने। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो आपको इस चैप्टर में ये डाइस के बारे में दे रखा है कि डाइस को एक्सपैंड करते हैं तो उसके अपोजिट फेसिस कौन से होते हैं, डाइस को डिफरेंट फॉर्म से अरेंज कर सकते हैं, वो पूछ सकता है। यहां पे ये भी लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात, अपोजिट फेसिस ऑफ अ डाइस ऑलवेज हैज 7 डॉट्स। मतलब जो एक स्टैंडर्ड डाइस होती है, जो एक पासा होता है लूडो का जिसे हम खेलते हैं, उसके अपोजिट फेसिस का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। ये आपको एसएससी तक के क्वेश्चन में आएगा। और ये बेसिक कंसेप्ट कहां से आ रहा है, क्लास 7 से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। साथ ही साथ इस चैप्टर में काउंटिंग द स्क्वायर, जैसे आपने पढ़ा है ना, ऐसे स्क्वायर गिनो, क्यूब गिनो, है ना, रेक्टेंगल गिनो, ये काउंटिंग फिगर्स वाला भी है, ये रहा काउंटिंग वाला। यानी कि आप लोग श्योर मान लो, और पेपर जिस दिन आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो को दोबारा अपलोड करके, इसके साथ अटैच करके, कि आपके पास डाइस वाला या फिर काउंटिंग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। वो मैथ में भी हो सकता है या फिर रीजनिंग में भी हो सकता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनना, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस सिलेबस को आप एनसीईआरटी से करके देखो। शुक्र है मैं रुक गया, वरना कई लोग कह देते हैं इसे एनसीईआरटी की स्पेलिंग नहीं आती। इस सिलेबस को एनसीईआरटी से करके देखो, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं। मैं अपने बैच में डेली कराए जा रहा हूं इन टॉपिक्स को, जो जो पता चलता जाएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही मुझे मोटिवेट कर सकता है।